हिंदी क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। आपकी चल रही हैं संधियाँ, जिसमें से आप स्वर संधि, व्यंजन संधि ये पढ़ चुके हो। आज हम शुरू करते हैं विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि में आज आप पढ़ेंगे सत्व संधि। ठीक है, विसर्ग संधि में सबसे पहली संधि है सत्व संधि। चलिए समझते हैं इसको। विसर्ग संधि, विसर्ग सब बच्चे समझते ही होंगे। जैसे इससे पहले आपने पढ़ी थी अनुस्वार संधि और विसर्ग संधि, ये है विसर्ग संधि। तो देखें इसका सूत्र रहेगा विसर्जनीयस्य शः। सूत्र क्या रहेगा इसका? विसर्जनीयस्य शः। चलें अब इसकी परिभाषा जान लेते हैं। सत्व संधि क्या होती है? सत्व संधि यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्णों में से कोई वर्ण, ये खर क्या होता है बच्चों? और देखो मैं एक और पहली बात बता दूं बच्चों, खा लिखते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो ये है इससे मिला हुआ होना चाहिए। अगर हम इस तरह से लिख देते हैं तो इसको खर ना पढ़ के इसको रबर भी पढ़ा जा सकता है। तो इसलिए हमें क्या ध्यान रखने की बात होती है इसमें बच्चों, हमको खा कैसे बनाना है, हमेशा याद रखेंगे ख, खर। ठीक है, ये जो इसको है थोड़ा गोलाई देंगे और इसके पास लाएंगे। तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे? खा ही पढ़ेंगे, इसको रबर नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए हमें खा बनाते समय इसका ध्यान देना चाहिए। प्रत्याहार के वर्णों में से कोई वर्ण वर्गों का प्रथम द्वितीय वर्ण, जो वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ये सब वर्ग हैं, उनका सबका प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा इसके अलावा और क्या, श, श और स, ये जो तीनों सा होते हैं आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? स, यानी दंत्य सा हो जाता है। ठीक है, अब ये खर समझ में आया। खर क्या होता है बच्चों? ये खर का मतलब यही होता है कि वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और क्या, तीनों श, श और स। ठीक, ये आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? स आ जाता है। चलिए अब उदाहरणों से समझेंगे। राम है चलती, राम है चलती। ठीक, तो ये विसर्ग है बच्चों। हमने क्या पढ़ा परिभाषा में कि हमारा विसर्ग काय में परिवर्तित हो जाता है स, इस वाले सा में। ठीक है, तो राम है को हम क्या करेंगे? रामस। ठीक, राम है यानी विसर्ग को हमने काय में परिवर्तित कर दिया सा में। रामस धन चलती। ठीक, अब हमारा ये क्या बना, इसकी संधि क्या हुई? राम, अब हमने ये भी पढ़ा था स आए तो क्या हो जाता है? रामस चलती। ठीक, समझ में आया बच्चों? रामस चलती यानी विसर्ग को हमने काय में बदला स में। ठीक, और जब इस तरह से सा में बदल गया और हमने इसमें लगा दिया स। अब आगे देखें। नर है धन चलती। अब नर है धन चलती बिल्कुल इसी की तरह है, कुछ भी ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। बस विसर्ग की जगह सा कर देना है और इस वाले सा को हमें इस वाले सा में बदल देना है। तो नरस, ठीक, प्लस चलती बराबर क्या हो जाएगा? नरस चलती। जो का त्यों है, बस इसको विसर्ग को सा में बदलिए और इस वाले सा को इस वाले सा में बदल दीजिए। यही आपकी विसर्ग संधि है। और एग्जाम्पल्स भी आप करेंगे, ये दो मैंने समझा दिए क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ समझने के लिए है ही नहीं। बस विसर्ग को हमें सा में बदल देना है और जब ये वाले सा को हमें इस वाले सा में परिवर्तित कर देना है। यही आपकी सत्व संधि होती है। और एक बात आज मैं आपको और समझा देती हूँ बच्चों, ये सा जो आधा सा होता है, देखिए हमारी हिंदी में एक बात है बच्चों कि जो लिखा रहता है वही हम लोग पढ़ते हैं, जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इंग्लिश में कई चीज़ें वो साइलेंट भी होती हैं, कई मीनिंग है ना, हम बोलते कुछ और हैं और लिखा कुछ और होता है
है ना, जैसे नाइफ ही है तो नाइफ में एन की साउंड आती है और होता शुरू कैसे होता है वो के से। तो इसी तरह से हमारी जो हिंदी भाषा है बहुत ही सरल है, बहुत ही सार्थक है, यानी जो उसमें लिखा होता है वही हम पढ़ते हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है बच्चों, एक चीज़ है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। क्या है? जैसे हम लोग पढ़ते हैं स्कूल, ठीक है, स्कूल, ठीक। तो स्कूल को हम क्या करेंगे, हम इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, लिख तो रहा है ये क्या लिख रहा है बच्चों, आधा श, लेकिन हम इसको क्या बोल रहे हैं, ई, स्कूल, ठीक है। और क्या, अरे कोई समझ नहीं आ रहा।